वेलकम टू ऑल। बहुत दिनों से हमने ट्रिग्नोमेट्री का क्लास चल रहा था। अभी और 3-4 क्लास बाकी है ट्रिग्नोमेट्री में, उसको बाद में करेंगे। अभी आपका क्या काम है कि पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ाया है उसको कीप ऑन रिवाइजिंग, और एक टेस्ट भी इस पे ऑर्गेनाइज होगा, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू कंडक्ट। आई विल टेल यू द डेट ऑल्सो। पूरा रिवीजन करते रहिए, है ना। आज हम क्या करने जा रहा हूं, एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। द न्यू टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं? कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करता हूं, उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएंगे, और सम ऑफ द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक, है ना। बेसिक क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है ना। तो कहीं पे भी हमारा कॉम्प्लेक्स में वो बेसिक वाला यूज होगा, देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो स्टार्ट करने जा रहा हूं उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। बिफोर स्टार्टिंग दिस, इसको स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके फॉर आईआईटी जेई एंड फॉर जेई मेंस, इजंट इट। और इसका एप्लीकेशन हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इन एडवांस लेवल आईआईटी एडवांस दे आस्किंग 25% क्वेश्चन। अब देखिए, इन 11th पोर्शन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल कुछ है यहाँ पे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है। स्लोली यू आर गोइंग टू डेवलप द कॉन्सेप्ट। एंड वन मोर थिंग, वट एवर problem I am sending here, you must do it, and if you find any difficulty you also should ask to me, isn't it? अब कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहला बात आता है कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करने से पहले ऐसे समझिए कि हम लोग जब कोई नंबर लिखता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 9, isn't it? तो जैसे ही आप स्क्वायर रूट ऑफ 9 लिख दिया, तो यू कैन राइट ±3 वैल्यू, isn't it? और इसी में इफ आई एम गोइंग टू राइट स्क्वायर रूट ऑफ -9, तो -9 को तो हम +-3 नहीं लिख सकते हैं ना। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। एक न्यू टर्म हमारे पास आ गया है, ये स्क्वायर रूट ऑफ -1। इसी स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और ये आया कहां से? इट्स केम फ्रॉम द टर्म आयोटा का पहला लेटर आई। द वैल्यू इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो आई का वैल्यू हमारा क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ -1। और सपोज आई स्क्वायर यू गोइंग टू राइट, इसकी वैल्यू -1। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई? इफ यू गोइंग टू फाइंड आई क्यू, तो यू कैन राइट आई स्क्वायर इंटू आई, तो दिस वैल्यू इज -i, है ना। सपोज हम लिख रहा हूं आई टू द पावर 4, तो आई टू द पावर 4 यू कैन राइट आई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे ही हम आई के बारे में डिफाइन करेंगे। इसका मतलब आई हमारा क्या है? आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो यहां पे इसको हम लोग +-3 इंटू ये आई को हम लोग यहाँ पे आयोटा से, और इस आई को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी क्वांटिटी, isn't it? तो इमेजिनरी क्वांटिटी आई का वैल्यू क्या हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ -1, है ना। अब हम दो स्टेट, पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद वी आर गोइंग टू राइट 2 स्टेटमेंट। इसी ढंग से कोई भी वैल्यू, सपोज यू गोइंग टू फाइंड आई टू द पावर 100, तो आप आई स्क्वायर कर लीजिए और आई टू द पावर 4 करके 25 कर लीजिए,
the value is 1. According to this only we can find the value of I. जहां पे भी I का कॉन्सेप्ट आएगा हम इसी ढंग से इसको डिफाइन करेंगे, है कि नहीं? ट्रिग्नोमेट्री में अभी 3-4 क्लास बाकी है, हम कंटिन्यू करेंगे, उस समय आपको बता देंगे, है ना? वो एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन आएगा उस पे, तो थोड़ा सा आप उसको रिवाइज कीजिए और कॉन्सेप्ट बिल्डअप कीजिए, जिससे कि उस ढंग का क्वेश्चन आप समझ पाएंगे, isn't it? अब हम यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लिख रहा हूं, राइटिंग 2 स्टेटमेंट, लुक एट हियर, two statement I am writing. Statement 1, है ना? Statement 1 में suppose we have square root of minus a into square root of minus b. तो square root of minus b, a square root of minus b, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं minus a into minus b, तो we are getting a square root of ab. One statement. And one statement is this, a statement 2. Suppose we are writing same quantity square root of minus 1 square root of minus a square root of minus b with the help of complex number. हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं square root of minus 1, और इस दोनों को कंबाइंड कीजिए ab, और ये हमारा आई स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस ऑफ ए बी. हमने 2 स्टेटमेंट लिखा, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, isn't it? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, इसको डिसाइड करने के लिए कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा कि 2 इमेजिनरी क्वांटिटी को आप एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं. यदि वो ऐसा किए तो क्या होगा, आई स्क्वायर को आप स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 कंबाइंड किए, द वैल्यू इज 1. इसका मतलब 2 इमेजिनरी, ये दोनों इमेजिनरी क्वांटिटी है, ए और बी शुड बी रियल. बट जब हम ए बी ले रहा हो तो यहाँ पे ए बी रियल हमारा है, ये दोनों इमेजिनरी क्वांटिटी है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ब्रैकेट में नहीं ला सकते इसके स्क्वायर रूट के अंदर. ये देखिए यहाँ पे तो ये हमारा ए रियल है, तो ऐसे एक इमेजिनरी बाहर लिखा, एक रियल है इमेजिनरी, और इस दोनों को कंबाइंड किया, इसलिए जब ऐसा हो तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, isn't it? और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हम रूट की बात करता हूं, इट्स ऑलवेज वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड. और कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं ये भी आप लोग को पता है. दिस वैल्यू इज माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव, और इट्स प्लस एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव. लिख लीजिए इसको. इलेवेंथ पोर्शन में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल should be very very important. You get one question always from properties of triangle, जो हम लोग अभी कर रहे थे. एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से, कभी कभी तो इसमें पैसेज दे देता है. पैसेज इफ दे गिवन दैट मींस 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, मतलब 8 और 9 मार्क्स दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. तो यहां पे हम लोग जो टारगेट करेंगे 11th में ही आईआईटी के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल जो कर रहा हूं उसके लिए आपको टाइम दिया हूं, फिर उसमें क्वेश्चन का डिस्कशन होगा. कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ, एंड देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, isn't it? यदि इस सारे पे आप कमांड कर लेते हैं, दैट मींस 40 to 45% क्वेश्चन इज ऑलरेडी कवर अप. और यू ऑलरेडी नो आईआईटी जेईई इज लो स्कोरिंग एग्जामिनेशन, सबसे लो कट ऑफ जाता है आईआईटी का, ये आप लोग को पता होना चाहिए.
है ना। अब देखिए, ये तो हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया। अब सबसे पहले बात तो आपकी इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का यू नो द डेफिनेशन फर्स्ट। तो कोई पूछेगा कि ये नंबर है क्या, इसको आप लोग डिफाइन कैसे करेंगे, दैट यू हैव टू, इजंट इट। तो हम डेफिनेशन लिख रहा हूं, ऐसे लिखिए definition: a number z, a number z which is in the form of z equal to x plus iy, a number z which is in the form of x plus iy where x is real part of z। x क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। x is real part of z and how to write real part of z। y is imaginary part of z and how to write im imaginary of z, and I square root of -1, then the number z, is called complex number। मतलब नंबर कोई भी इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, रियल पार्ट प्लस आई इंटू इमेजिनरी पार्ट हो, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां पे हम x को लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z और y को हम लोग क्या लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल एक्स वाई पे नहीं, ऑन आर्गन प्लेन पे, isn't it? तो represent below that you write, we can represent complex number on आर्गन प्लेन। ये सिंपल प्लेन नहीं, आर्गन प्लेन। अब आर्गन प्लेन होता क्या है देख लीजिए, सेम थिंग, ये हमारा आर्गन प्लेन हुआ, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं ना, एक्स ओ एक्स डैश, और दिस इज कॉल्ड वाई ओ वाई डैश। तो एक्स जो हमारा हुआ, दिस इज कॉल्ड रियल जेड, और इस एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस, और इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। और पॉइंट जो जेड है, सपोज पॉइंट हमने पी ले लिया जेड, है ना, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पी एक्स कॉमा वाई। और कोऑर्डिनेट में आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, एक्स कॉमा वाई को हम लोग कैसे लिखते हैं। एक्स हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड है, वाई हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, बट बोथ एक्स एंड वाई आर रियल क्वांटिटी, दैट यू हैव टू नो। इट्स कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और देखिए x कॉमा वाई को यहां ओरिजिन से सपोज यू ड्रॉ परपेंडिकुलर, तो ये जो लेंथ हुआ, दिस लेंथ इज कॉल्ड x और दिस लेंथ इज कॉल्ड y, है ना। और इसी को यदि आप लोग ज्वाइन कर देते, एक पॉइंट है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे ही हम z लिखता हूं, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पॉइंट को, और यहां से यदि इसका हम लिखेंगे तो ये लेंथ हुआ, isn't it? और दिस ओपी लेंथ जो हमारा होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा ओपी लेंथ हुआ। मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, है ना, और इसको लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। मान लीजिए हमारा 1,2 है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, -1 + 2i है,
तो यहां पे होगा -1, -1, -1, -2 आई है तो यहां पे होगा, और 1, -2 आई है तो यहां पे होगा। इसको पहले लिख लीजिए आप लोग। एक नोट यहीं पे लिखता हूं। नोट करके लिख लेता हूं। नोट में यू राइट नोट if a complex number z is फर्स्ट वन, कंडीशन है हमारा प्योरली रियल। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा प्योरली रियल कब होगा? मतलब z ही हो, इसका मतलब y is 0, that means imaginary part of the complex number is 0, then the complex number z is called purely real। और सेकेंड वन में भी राइटिंग प्योरली इमेजिनरी, इसका मतलब रियल पार्ट हमारा 0 होना चाहिए। रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0। प्योरली इमेजिनरी मतलब हमको सिर्फ आई वाई के टर्म में होना चाहिए, तो उसको में हम लोग क्या लिखेंगे? रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0। Okay, next I am going to write इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बहुत सारा डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, isn't it? तो राइट हेडिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या लिखा? डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहला देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? जब हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अब विच इज इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, तो कार्टेशियन फॉर्म में जब हम लोग लिखा तो z हमारा हो गया x प्लस आई वाई, है ना? इसको हम लोग किस फॉर्म में बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन z इक्वल टू x प्लस आई वाई फॉर्म। इसी में इसका जो दूसरा फॉर्म हुआ इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म में लिखने का मतलब, यदि हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में हो, r एंड थीटा हम कैसे समझेंगे? यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जिसको कि हमने आर्गन प्लेन में डिनोट किया, इसको हम लोग बोलते हैं रियल जेड एक्सिस। जैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आर्गन प्लेन, इमेजिनरी जेड एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन हो गया।
सपोज यहां पे हमने पॉइंट ले लिया क्या P, इट्स x, y, ड्रॉ किया PM, दिस लेंथ इज x और दिस लेंथ इज y। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले ऐसे समझना कि इट्स ए पॉइंट। जैसे आप कोऑर्डिनेट में 1,2 लिखता हूं तो 1,2 इज ए पॉइंट, इट्स ए पोजीशन। तो x प्लस आई वाई इज ए पोजीशन। यहां से एक कोई पोजीशन है x, y। तो जब भी हम पोजीशन की बात करता हूं और यहां से हम इसको ज्वाइन करते हैं, है ना, तो थोड़ा सा आइडिया आपको वेक्टर फॉर्म में होगा। हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ओपी का पोजीशन, और इसको हम लोग लिखते हैं ओपी का पोजीशन मतलब पोजीशन ऑफ पी माइनस पोजीशन ऑफ ए। जब हम ओपी लिखेंगे तो इट्स जेड, और इसको हम लोग जेड लिख रहा हूं, ये हमारा क्या हुआ जेड माइनस 0। और जब लेंथ की बात करूंगा, सपोज इसको हम लोग लेंथ आर मान लेता हूं, तो आर जो हमारा हुआ ओपी का मैग्नीट्यूड, इट्स नथिंग बट मॉड ऑफ जेड। ये हमारा क्या हुआ मॉड ऑफ जेड, डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड, इजंट इट। और इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। और ये तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया ना। तो आर जैसे जैसे ही हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के फॉर्म में है, तो r का वैल्यू क्या हुआ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r की वैल्यू। अब देखिए इसको हम एज्यूम कर लेता हूं कि ये एंगल हमारा थीटा, इसको हम लोग मॉड भी बोलता हूं, बाद में डिस्कशन करेंगे इसका कॉन्सेप्ट का। और ये जो थीटा हुआ इट्स ए tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x, और इसको हम लोग y को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलता हूं अपॉन रियल पार्ट ऑफ z बोलता हूं, है ना। मॉडुलस लगा लीजिए, मैग्नीट्यूड की बात होगी। और ये जो थीटा हमारा हुआ इसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z। कैसे tan थीटा निकालेंगे y अपॉन x। तो हमारा जो पोलर फॉर्म में हुआ, तो इसको हम लोग पाइथागोरस से लगा सकते हैं ना। तो x हमारा क्या हुआ r cos थीटा, y हमारा क्या हो गया r sin थीटा, isn't it? तो पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म ऑफ z दैट इज x प्लस आई वाई विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा पॉइंट r cos थीटा प्लस माइनस i इंटू r sin थीटा। जहां पे कि हमको क्या पता है r पता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा पता है, isn't it? इसको हम लोग आर्गुमेंट ऑफ z बोलते हैं। और कैसे लिखेंगे y अपॉन x। थीटा कैसे निकालेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वो डिपेंड करेगा हर एक क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू। तो इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। इस टाइप के फॉर्म को हम लोग किस फॉर्म में बोलता हूं पोलर फॉर्म में, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म, isn't it? नेक्स्ट यू राइट। दूसरा फॉर्म हमारा पोलर फॉर्म हुआ r और थीटा। आई विल डिस्कस द क्वेश्चन हाउ वी आर कन्वर्टिंग इनटू पोलर फॉर्म।
अब देखिए नेक्स्ट जो फॉर्म हुआ, this is called Euler's form. Third one you write Euler's form. Euler form है ना। यूलर फॉर्म में क्या होता है, e टू द पावर आई थीटा, e टू द पावर आई थीटा में भी हो तो उसको हम लोग बोलते हैं यूलर्स फॉर्म, और दिस इज कॉल्ड cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। मान लीजिए z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल टू e टू द पावर आई थीटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, isn't it? और suppose if it's written z equal to r into e to the power I theta, तो r एक्चुअली हम लोग क्या लिखते हैं, mod of z into e to the power I argument of z, है ना। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं r into cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। और एक और फॉर्म है जिसको हम लोग की z बोलते हैं, z इक्वल टू e टू द पावर आई थीटा, इसको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसके जगह पे हम लोग इसको लिखेंगे CIS थीटा, सिस थीटा। क्या लिखा, CIS थीटा, या R इंटू CIS थीटा, तो क्या लिखेंगे R इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो सिस 45 cos 45 प्लस आई साइन 45, गॉट इट और नॉट। तो हमने इसको चार फॉर्म में लिखा, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, यूलर्स फॉर्म एंड सिस फॉर्म। तो सिस थीटा इज व्हाट, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये तो हम लोग का फॉर्म हुआ कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, गॉट इट और नॉट। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको रिवाइज करना है, न्यू टर्म है, न्यू कॉन्सेप्ट है, कैसे हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं, गॉट इट और नॉट। उसके बाद ना हम कुछ करेंगे, पहले इसको लिख लीजिए। Next heading you write algebra of complex number. Of complex number. Algebra of complex number. Algebra of complex number. हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लिया हूं, लेट z1 इक्वल टू x1 प्लस iy1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस iy2। इसका मतलब दो पॉइंट है x1 कॉमा बाई y1 एंड x2 कॉमा y2, isn't it? First one, suppose if we are doing addition, if we are doing addition means z1 plus z2, यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब यू हैव टू ऐड रियल रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, isn't it? तो x1 प्लस x2 रियल रियल को ऐड करेंगे, y1 प्लस y2,
है ना, रियल रियल पार्ट को ऐड किया और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट को ऐड किया. सपोज इफ वी आर डूइंग सब्ट्रैक्शन, Z1 माइनस Z2, तो रियल रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है. मींस हम लोग लिखेंगे x1 माइनस x2 प्लस I इंटू y1 माइनस y2. Isn't it? Suppose if we are going to put it equality sign, equality sign मतलब two complex number are equal. If Z1 equal to Z2, if two complex number are equal, मतलब x1 plus IY1 equal to x2 plus IY2, तो इक्वेट रियल रियल पार्ट और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट्स. यहीं पे लिखता हूं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड. व्हाट वी आर राइटिंग? इक्वेटिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट बोथ साइड. तो x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2. दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होगा जब उसका रियल रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो. गॉट इट और नॉट? फोर्थ में इन इक्वलिटी साइन. सपोज हमने लिखा कि Z1 ग्रेटर देन Z2. Z1 ग्रेटर देन Z2 मतलब व्हाट? x1 प्लस IY1 ग्रेटर देन x2 प्लस IY2. यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लिखता हूं Z1 ग्रेटर देन Z2, आप ऐसे समझिए, हमने बोला कि 1,2 और 2,4 विच इज ग्रेटर. इट्स मीनिंगलेस. दो पॉइंट का कंपैरिजन नहीं हो सकता है. Z1 एंड Z2 बोथ आर पॉइंट ना, दो पॉइंट का कंपैरिजन नहीं होता. लेकिन एक चीज रहता, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, then we can compare, isn't it? Suppose blindly we are telling ki what is the relation between, and we writing x1 plus I y1 is greater than x2 plus I y2. It's a meaningless, isn't it? So this statement is meaningless. इसका कोई मीनिंग नहीं है. इसका मतलब Z1 greater than less than Z2, it's meaningless. Wait कीजिए. इसी में यदि हम मॉड लगा देता हूं तो आप लोग को पता है कि मॉड का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है ना. तो मॉड लगाएंगे तब इनइक्वालिटी साइन विल एग्जिस्ट. लेकिन सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 हो और Z2 हो and we writing Z1 is greater than Z2 या Z1 is less than Z2, so this type of statement is meaningless. We can't compare two points. Got it or not? क्योंकि Z1 and Z2 these are the points. तो हम दो पॉइंट का कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते. Suppose if we are doing multiplication, तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन यू कैन डू. जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही यहां पे भी हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे. जैसे सपोज वी आर डूइंग एनी मल्टीप्लीकेशन, Z1 Z2 को हम लोग क्या लिखेंगे? x1 प्लस IY1 इंटू x2 प्लस IY2. इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल मल्टीप्लीकेशन. तो x1 x2 प्लस I स्क्वायर y1 y2, अब प्लस I से मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 x2 प्लस y2 x1 है ना. और यहां से हमारा क्या हो जाएगा? x1 x2
minus y1 y2 plus I into y1 x2 plus y2 x1, isn't it? यदि कोई पूछता हो व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z1 z2, तो क्या लिखेंगे? x1 x2 minus y1 y2. Imaginary part of z1 z2, suppose this is purely real, तो ये क्वांटिटी जीरो. सपोज दिस इज प्योरली इमेजिनरी, दिस क्वांटिटी इज जीरो. गॉट इट और नॉट? सिंपल मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हैं वैसे ही हम लोग को यहां पे मल्टीप्लीकेशन करना होगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर का. और फॉर डिवीजन एक चीज ध्यान देना होगा. सपोज आई एम यूजिंग डिवीजन हियर, इसके लिए क्या करना होगा? फॉर डिवीजन हमारे पास z1 अपॉन z2 है, तो z1 हमारा क्या हुआ? x1 प्लस आई y1 और डिवाइडेड बाय x2 प्लस आई y2. तो जब भी डिवीजन करते हैं तो आप लोग रेशनलाइज का कॉन्सेप्ट आप लोग को पता होगा. जैसे मान लीजिए हम कोई क्वांटिटी है 1/2 माइनस रूट 3, तो रेशनलाइज करते हैं तो 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. लेकिन जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन के फॉर्म में हो, इसंट इट, ये ध्यान रखना है. और जब उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो जो डिनोमिनेटर में होगा जो पार्ट, सपोज इन डिनोमिनेटर यू हैव x प्लस आई वाई, तो उसका कंजुगेट उसको बोलते हैं. उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कीजिए और उसका कंजुगेट होगा x माइनस आई वाई. मतलब प्लस आई के जगह पे आप माइनस आई कर लेंगे. सपोज इन डिनोमिनेटर यू हैव x माइनस आई वाई, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x प्लस आई वाई से. मीन्स व्हाट इज कंक्लूजन? यू गॉट इट? Suppose any complex number which is in the form of division, while simplifying that complex number, always multiply and divide conjugate of denominator. Conjugate of denominator is nothing but, suppose in denominator part you have x plus iy, so conjugate of x plus iy is called x minus iy. If you have x minus iy, then conjugate is called x plus iy. Suppose any complex number in the form of real plus I into imaginary, then conjugate of that number is, in place of plus I you have to put it minus I. This is only method to simplify of any complex number which is in the form of division. So same thing happening here also. The complex number is in the form of division, conjugate of denominator इसको ऐसे multiply कर लिया x2 माइनस आई बाई 2 और सिंपल मल्टीप्लीकेशन. और जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एक ध्यान रखना होगा, हमारा जो कैलकुलेशन आना चाहिए वो रियल प्लस आई इंटू इमेजिनरी के फॉर्म में है ना. तो जैसे ही ये मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए. आई स्क्वायर y1 y2 प्लस आई कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई कर रहा हूं y1 x2 माइनस x1 y2 और डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो गया? x2 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर y2 स्क्वायर. देखिए, और आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो हमारा रियल क्वांटिटी आ गया. तो इसको हम लोग कैसे लिखे? x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर y1 x2 इसको लिख लीजिए.
isn't it? अब देखिए, क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले एक और इसी में से हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। राइट, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या? कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z बार इज रिटन एज कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और अभी बताया था कंजुगेट लिखने के लिए प्लस आई वाई हो तो उसको माइनस कर लेंगे, माइनस है तो उसको हम लोग प्लस कर लेंगे। तो लुक एट हियर, सपोज हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। क्या है? z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो कंजुगेट ऑफ z x माइनस आई वाई, है ना? ये हमारा कंजुगेट ऑफ z हुआ। अब इसी में कुछ प्रॉपर्टी है, यू हैव टू लुक एट हियर। और देखिए, इस प्रॉपर्टी को, जो भी हम प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, ये प्रॉपर्टी से बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का रिजल्ट निकलेगा। तो प्रॉपर्टी व्हाट एवर आई एम गोइंग टू डिस्कस, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है कि नहीं? अभी तो हम सिंपल सिर्फ z ले रहा हूं x प्लस आई वाई, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये पॉसिबल है, नॉट ओनली फॉर x प्लस आई वाई, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ रियल प्लस i इनटू इमेजिनरी, है ना? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, पहला प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे z, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, और उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग कंजुगेट लिया, तो x माइनस आई वाई। फिर उसका कंजुगेट लिया, तो क्या हो गया? z। मतलब z कंजुगेट, कंजुगेट इज व्हाट? z। सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर z है और उसका कंजुगेट है, तो क्या हुआ? 2x। और फ्रॉम हियर x इक्वल टू व्हाट? रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी रियल पार्ट लिखना हो, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसका कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे लिखते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2। और इसी को सपोज यू आर सब्ट्रैक्टिंग, तो क्या हो जाएगा? 2iy, और यहां से हमारा y जो आएगा, इट्स z माइनस z कंजुगेट अपॉन 2i, है ना? इसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और इसी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को हम लोग ऐसे लिखेंगे, 1/2 i से मल्टीप्लाई कर लीजिए अपॉन 2i स्क्वायर, और ये जो हमारा वैल्यू हो जाएगा i इंटू बाई 2, है ना? इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर i इंटू z कंजुगेट माइनस z अपॉन 2। सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा सम के फॉर्म में हो और इसका कंजुगेट लेते हैं, तो सेपरेटली आप कंजुगेट ले लीजिए। और इफ यू हैव इन द फॉर्म ऑफ माइनस और इसका कंजुगेट ले रहे हैं, तो माइनस का कंजुगेट ले लीजिए।
नेक्स्ट में suppose you have in the form of product, separately you can take the product. If you have in the form of division or taking conjugate, separately you can take the conjugate. होल कंजुगेट इफ यू हैव तो z कंजुगेट टू द पावर n भी हम लोग कर सकते हैं. है ना. और सपोज कोई हमारा z है, it's a function of z1 and you taking conjugate, you can take conjugate inside. Isn't it? यहां पे एक बात देख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ conjugate complex number on argon plane should be very simple. Suppose you going to represent this on argon plane, same way you have to take कोई भी complex number, हम x plus i y ले लिया, it's a real z, imaginary z, it's a y, x, origin. यहां पे हमारा कोई पॉइंट यदि z है x प्लस आई वाई, तो जब हम इसका कंजुगेट लेंगे तो ये पॉइंट p डैश, ये कंजुगेट का पॉइंट है x माइनस आई वाई. व्हाट इज द कंक्लूजन? यू गॉट इट? ये लेंथ हमारा x है और ये लेंथ हमारा y है. ये लेंथ यदि निकालना होगा तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां से इसका लेंथ निकालना होगा तो ये भी यही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस लेंथ की डिस्कशन करेंगे तो दिस इज ऑल्सो वाई, ओनली रेफरेंस विल चेंज. इट्स ए कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर रिटन इन दिस फॉर्मेट, सो नोट डाउन दिस वन. Representation of conjugate complex number on argon plane. इसमें से देखिए एक आध क्वेश्चन हम बनाता हूं सिंपल सा. कैसे सॉल्व करेंगे? यू हैव टू लुक एट बेस्ड ऑन दिस कंजुगेट और द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट आई, है ना. यदि पूछता हो कि यू हैव टू सिंप्लीफाई, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? एक सिंपल एक दो क्वेश्चन देख लीजिए. लुक एट हियर, राइट. सिंप्लीफाई बहुत ही सिंपल, 1 प्लस आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई 4 प्लस आई 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई, है ना. ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, नहीं भी दिया हुआ वो तो आपको वही समझना है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, इजंट इट. जल्दी से इसका वैल्यू निकाल लीजिए आई का कॉन्सेप्ट लगा के. हम इसको z लिख लेता हूं. नाउ z इक्वल टू 1 प्लस आई रहने दीजिए -1, आई क्यू का वैल्यू क्या था? माइनस आई, अब प्लस इसका 1 और प्लस आई
1 से 1 कैंसिल, i से i कैंसिल, तो 1 प्लस i 1 हो गया। बहुत ही इजी है ना। एक और देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, राइट। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव integer n such that 1 plus i upon 1 minus i to the power n equal to 1। क्या कहता है? You have to find the smallest positive integer n such that 1 plus i upon 1 minus i to the power n, the value is 1। जहां पे भी ऐसा हो, आपका क्या काम करना है कि डिनोमिनेटर पार्ट को आपको कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके यू हैव टू सिंप्लीफाई, है ना। वही कर रहा हूं, और आप लोग निकालिए वैल्यू। कुछ टाइम मिला हुआ है, हमारे पास दिया हुआ था क्या, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई to the power n, it's equal to 1 given। सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर का कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है ऑलवेज। तो 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई हम लोग कर लिया, 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया आप लोग भी कीजिए, ये वैल्यू -1 कट गया, 2 आई टू द पावर n इक्वल टू 1। देखिए ये आई स्क्वायर -1 2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब कहता है लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू, तो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू इसका क्या होगा, बहुत सारा होगा, लेकिन लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू 4। n का सबसे छोटा जो पॉजिटिव इंटीजर होगा दैट वैल्यू इज व्हाट, 4। आप n टू द पावर 8 भी ले सकते हैं, है ना, तो डिपेंड करेगा। तो सबसे छोटा i टू द पावर 4 की तो वैल्यू 1 होती है, तो लिस्ट पॉजिटिव में हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 4। इसी में से हम थोड़ा सा चेंजिंग करता हूं, और आप लोग देखिए आंसर निकाल पाते हैं कि नहीं। ये हम लोग एक होमवर्क दे दिया, राइट। यहां पे थोड़ा सा चेंजिंग किया हूं, फाइंड स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that 1 plus i to the power n upon 1 minus i to the power n minus 2 equal to -2। 1 plus i to the power n and denominator में 1 minus i to the power n minus 2 equal to -2। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर आप n निकालिए, इसको आप लोग होमवर्क है, आप बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द रियल
value of theta, find the real value of theta such that 3 plus 2i sin theta, 3 plus 2i sin theta upon 1 minus 2i sin theta, 3 plus 2i sin theta upon 1 minus 2i sin theta is, first one, purely real, second one purely imaginary. Purely real और second one purely imaginary. Purely real के लिए imaginary part of the complex number is 0. Purely imaginary के real part of the complex number is 0. हमारे पास जो complex number है it's 3 plus 2i sin theta upon 1 minus 2i sin theta. इसको हम लोग को करना है purely real और purely imaginary. आप लोग इसको बना के आप भेजिएगा क्या n की वैल्यू आती है, that only you should tell the answer. जब भी इस ढंग का क्वेश्चन हो तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लोग एज्यूम कर लेता हूं z इक्वल टू 3 प्लस 2i sin थीटा अपॉन 1 माइनस 2i sin थीटा. प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट लगाने के लिए योर कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या है 1 प्लस 2i sin थीटा अपॉन 1 प्लस 2i sin थीटा. ऑलवेज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर. उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कीजिए. z इक्वल टू 3 हो गया माइनस 4 i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना, और प्लस i कॉमन ले लेता हूं, इसको किया करेंगे तो 2 साइन थीटा प्लस 6 साइन थीटा एंड डिनोमिनेटर वी हैव 1 स्क्वायर माइनस 4 i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है यू हैव टू लुक एट दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, इट्स अ रियल पार्ट, और i इंटू इमेजिनरी पार्ट इज 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा. यही हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z आ गया. रियल पार्ट प्लस i इंटू इमेजिनरी पार्ट. जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको सबसे पहला काम है कि हम सिंप्लीफाई करेंगे और रियल और इमेजिनरी के फॉर्म में लेंगे. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टेक द कॉन्सेप्ट. ये हमारा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल, सॉरी रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. यहां से यहां तक जो हुआ इट्स ए रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो हमारा हुआ इट्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना. अब वन बाय वन वी आर गोइंग टू टेक द कंडीशन. कुछ नहीं किया हूं, सिर्फ सिंप्लीफाई किया. कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको उसके कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है एंड देन यू गेट द आंसर, इजंट इट. ये ध्यान रखना होगा. फर्स्ट इज प्योरली रियल,
purely real, that means imaginary part of the complex number is 0. Imaginary part of the complex number is 0. इसका मतलब 8 sin थीटा अपॉन 1 प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, और यहां से हमारा आ गया sin थीटा इक्वल टू 0, और थीटा की वैल्यू हमारा n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर. देख लीजिए, यदि हमारा sin थीटा n पाई होता हो, प्रिंसिपल वैल्यू लेना हो तो 0 डिग्री, नहीं तो जनरल सॉल्यूशन में n पाई, that quantity is purely real. और सेकेंड वन में we are going to take purely imaginary, वो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा, प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा तो आप 0 ले लेंगे. सेकेंड वन इमेजिनरी, तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0. रियल पार्ट हमारा क्या हो गया, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये 0 हो गया. और यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, और साइन थीटा की वैल्यू हमारा हो गया प्लस माइनस √3/2. प्रिंसिपल वैल्यू यदि निकालना हो तो सीधे हम लोग लिख लेंगे थीटा इक्वल टू प्लस माइनस π/3, और यदि जनरल सॉल्यूशन निकालना हो, और यदि जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू प्लस माइनस π/3. बट इट और नॉट, जनरल सॉल्यूशन हो गया और वो प्रिंसिपल वैल्यू हो गया. इस टाइप का जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन होगा उसको रियल इमेजिनरी में करके हम लोग स्प्लिट करेंगे, और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट 0 करेंगे, देन वी गेट द आंसर, इजंट इट. यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं. आपके पास देखिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना है पूरा, हमेशा कीप ऑन रिवाइजिंग, और जितना क्वेश्चन किया हूं यू शुड बी कमांड ऑन देम. That means that type of question if they ask you are able to do it, but it or not. अभी 2-3 क्लास और ट्रिग्नोमेट्री में बाकी है, उसको मैं बाद में करूंगा, वो इंफॉर्मेशन आई विल गिव यू. अभी कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा, तो जो आज का क्लास हुआ उसको कीप ऑन गो थ्रू, रिवाइज इट प्रॉपरली. एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन इफ यू गेट इट, इमीडिएट यू शुड आस्क टू मी, बट इट और नॉट. अभी बेसिक है, पूरा आपको एक एक पॉइंट को समझना है. यदि आप समझ लेंगे बहुत ही इजी हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा कंसेप्चुअल है. कहीं ज्यादा कॉन्सेप्ट है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में ही है. ओके, तो वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास. आपका बर्डन बढ़ रहा है, कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन, मेक द प्रॉपर टाइम टेबल. According to that only you have to study. Okay, thank you.